नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक और गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि जब हम अपने घर के लिए लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो हम अपने प्रॉपर्टीज के कागज बैंक के पास जमा करवा देते हैं और जब 30 साल के बाद या 20 साल के बाद हम अपना लोन चुका देते हैं और हम बैंक से कहते हैं कि हमारे कागज जो है, हमारी प्रॉपर्टी के पेपर जो है वापस कर दो, तो बहुत बार ऐसा आता है कि बैंक को आपके प्रॉपर्टी के पेपर मिलते ही नहीं। जी हाँ, इसी पे बात करेंगे। हमें से अधिकतर लोग लोन लेते हैं, तो दो मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। एक तो कोई भी साधारण लोन हम बैंक से लेते हैं और एक हाउसिंग लोन, पहले उसकी बात करते हैं। जब हम अपना हाउसिंग लोन लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी रहती है और चिंता रहती है कि मुझे पेमेंट करनी है, अपने बायर्स को जिससे लेना है उसको पेमेंट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि बैंक के पास जाते हैं और बैंक यदि हमारा वो हाउसिंग लोन पास कर देता है, हम डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और अपने ओरिजिनल पेपर्स प्रॉपर्टी के बैंक के पास रख देते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। और सोने के बाद जब 20 साल का लोन है या 30 साल का लोन है और 30 साल के बाद जब हम बैंक में जाते हैं कि हमारा लोन क्लियर हो गया, या हम पहले ही उसको क्लोज करवा लेते हैं, मान लो 4 साल 5 साल बाद, और बैंक को कहते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर जो है आप वापस दे दीजिए, या हम बीच में ही वो मकान को बेचना चाहते हैं और हम लोन क्लियर करवा के उस प्रॉपर्टी के पेपर वापस हम मांगते हैं कि हमें दूसरी पार्टी को वो सेल करना है, लेकिन बैंक कहता है कि मेरे पास वो प्रॉपर्टी के पेपर मिल नहीं रहे। सीधा सीधा ये नहीं कहते, लेकिन अलग अलग तरह की बातें की जाते हैं, चाहे ये प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो। कुल मिलाकर ऐसी केसेस बहुत आते हैं। उसका कारण क्या है कि जब लोन दिया गया उस समय वो ब्रांच कहाँ थी, उसका मैनेजर स्टाफ कौन था। 20 साल में 30 साल में वो प्रोमाइसिस चेंज हो गया, वो डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, या कोई दुर्घटना हो गई और बैंक में आग लग गई, तो हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हमें मिलते ही नहीं, तो हम परेशान हो जाते हैं। या आजकल जो एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, जो हाउसिंग लोन या बाकी लोन देने वाले एक अलग सेल रहता है, एक यूनिट रहता है, वो ब्रांच की जगह पर लोन पेपर वहाँ रहते हैं। रिटेल हब किसी बैंक में बोला जाता है, किसी में कुछ बोला जाता है, और पेपर आपके वहाँ रहते हैं। वहाँ रहे, बैंक में रहे, एक ही बात है। अब उसमें दो सावधानियां हमें करनी है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि जब भी हम हाउसिंग लोन लें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, अपने जो हाउसिंग के जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं उसको नोटरी से नोटिफाई करवा के उसकी कॉपी जो है अपने पास रखें। तो इन केस अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो कम से कम हमारे पास वो एक डॉक्यूमेंट है कि भाई ये हमारे ओरिजिनल पेपर हैं, सर्टिफाई हो जाता है। तो मुश्किल की घड़ी में वो एक हमारे लिए रोशनी का काम कर सकता है। दूसरा, बैंक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि बैंक जब इस प्रकार के लोन देता है तो उसके लिए जो इस प्रकार के लॉकर्स या जो अलमीरास रहती हैं वो वैसी होनी चाहिए कि जो फायर प्रूफ हो, और उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स रखे जाएं ताकि आग लगने, दुर्घटना में भी वो पेपर जो है वो खराब ना हो। बैंक भी वो पेपर्स को अपने ट्रू कॉपी करके ग्राहक को दे सकता है और देना चाहिए। और सिस्टम में, अभी तो सब सिस्टम में, पहले मैनुअल होता था
कि भाई ये जो पेपर्स हैं ये कहाँ रखे गए हैं वो भी मेंशन कहीं होना चाहिए कि ये वाले पेपर जो है ब्रांच के पास हैं या ये रिटेल हब के पास हैं या लोन सेल में है, कहाँ है उसकी पोजीशन जो है उसका वो वहाँ पर पता रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के कागज जो है हमारे सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरा, हम जब कभी भी कोई भी लोन लेते हैं तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमारा लोन सैंक्शन करता है और हम फटाक से उसको एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। हम पढ़ते भी नहीं है और खाली एग्रीमेंट जो है, ब्लैंक एग्रीमेंट बैंक जो है हमसे साइन करवा लेता है और बाद में झगड़े होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था, हमें तो लोन कम मिला, किसी मैनेजर ने वो लोन सैंक्शन ज़्यादा किया लेकिन डिसबर्स कम हुआ। यानी कई ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं। तो उसके लिए भी हमें बैंक से कहना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने साइन किए हैं उसकी एक ट्रू कॉपी मुझे दी जाए और हम अपने पास रखें। कल को कोई डिस्प्यूट होता है बैंक के साथ तो कम से कम हम अपने आप को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम कहीं पर अथॉरिटी लीगल कहीं जाते हैं तो बता सकते हैं और बैंक से भी कोई अगर इशू बनता है तो हम बैंक के अधिकारियों को भी बता सकते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन पर मुझे ये लोन मिला था, इतना मिला था, आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरह के लोन, चाहे साधारण लोन या हाउसिंग लोन हो, और हाउसिंग लोन के प्रॉपर्टी के पेपर के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है तो आपके लिए वो अच्छी हो सकती है यदि आप इसको फॉलो करेंगे। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। नमस्कार।